हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पी मैक्स क्लासेज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स में जो हम लोगों ने दोनों डेरिवेशन सीख लिया है, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर और गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र n2/v - n1/u इज इक्वल टू n2 - n1/r। ये इस पर हम दो अच्छे सवाल लगाएंगे और दो अच्छे सवाल लगाने के बाद आप कोई भी सवाल इस पर अटेम्प्ट करेंगे तो बड़े आराम से लग जाएगा। तो आइए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है। एक कांच का ठोस गोला है, पारदर्शी, इसका व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्याएं कितनी कितनी हो जाएंगी, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये जो किसी एक पृष्ठ के अनुदिश देखने पर जब व्यास के अनुदिश देखा जाता है तो वो बुलबुला चाहे इस पृष्ठ से चाहे इस पृष्ठ से, दोनों तरफ ये इमेज चित्र बना सकते हो कहीं भी। यहाँ कहीं पर 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या दिखता है, 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बुलबुला है, दिखता नहीं है। तो कह रहा बुलबुले की वास्तविक स्थिति तो ये है। तो कह रहा इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही हमें निकालना है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो अब जरा देख लेते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो सबसे पहले खींच लो एक अभिलंब। तो इसको हमने खींच लिया, CAN अभिलंब खींच लिया। इसका अपवर्तनांक दिया है, इसका अपवर्तनांक दिया 1.5। ग्लास है, ये ग्लास है, और बाहर का जो अपवर्तनांक दिया है वो कितना दिया है, 1 दिया है। वायु है, तो वायु है तो अपवर्तनांक 1 हो जाएगा। यहाँ से प्रकाश चलेगी, सघन से कहाँ जा रही है, विरल में, तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो इस किरण को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ से आ रही हो, पीछे से। बात समझ में आई। एक किरण ऐसे भेज देंगे तो ये दोनों किरणें तो आगे कहीं मिलेंगी नहीं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, आई बनेगा। ये पृष्ठ से, ये पोल है मान लो, तो ये पृष्ठ से इतनी दूरी पर हमें इमेज दिखेगा। जब अगर हम यहाँ से देखेंगे या यहाँ से कहीं से भी देखेंगे तो हमें बुलबुला यहाँ कहीं दिखेगा, ठीक है। अब बुलबुला यहाँ दिखेगा तो एक चीज़ तो श्योर है, ये जो डिस्टेंस है वो 1.2 से कम आएगा। इसी डिस्टेंस को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, n2/v - n1/u इज इक्वल टू n2 - n1/r का फॉर्मूला लगाएंगे। इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए r की वैल्यू होगी -2, तो r बराबर हो जाएगा -2 सेंटीमीटर। u कितना होगा, -1.2 सेंटीमीटर, क्योंकि बाएं तरफ है। साइन कन्वेंशन जब लगाएंगे चिन्ह परिपाटी तो बाएं तरफ है। v हमें निकालना है, नहीं पता, v भी माइनस में आएगा तब तो समझ लो आंसर सही है। अच्छा, अब ये लगाते समय एक चीज़ ध्यान रखेंगे तो फिर बड़े आराम से, n2 वो जहाँ प्रकाश जा रहा हो, n1 वो जहाँ से प्रकाश आ रहा हो। तो सीधा मतलब n2 वो जहाँ प्रकाश जा रहा हो, कहाँ जा रहा है, इस माध्यम में बाहर निकल रहा है, तो इसका अपवर्तनांक कितना दिया अपने को, 1। v नहीं पता, n1 वो जहाँ से प्रकाश आ रहा हो, कहाँ से आ रहा है, कांच के भीतर से आ रहा है, इसका अपवर्तनांक 1.5/u इज इक्वल टू n2 कितना, 1 जहाँ प्रकाश जा रहा हो, n1 जहाँ से आ रहा हो, डिवाइड बाई r कितना, u के प्लेस पर रख दो मान ना, -1.2 -1.2, r के प्लेस पर -2, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस प्लस, दशमलव से दशमलव हट गया, 15/12। यहाँ भी हो जाएगा कितना, एक में से 1.5 घटेगा तो -0.5 आएगा और -0.5 आएगा। तो इसको एक लाइन लिख लेते हैं, -0.5 बटा -2। पहले तो माइनस से माइनस साफ, दशमलव हटाना है तो एक 0 बढ़ा दो। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख ले रहे हैं, 1/v प्लस, इसको काट दो भैया, तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, तो ये हो जाएगा 5/4। यहाँ भी 5 बटा तब तक 20 हो गया होगा, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, ये 5/4, ये इधर कट के क्या आ गया, 1/4। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को, 1/v इज इक्वल टू, पक्षांतर कर देंगे तो 1/4 माइनस 5/4, 1/v इज इक्वल टू, एक में से हर समान है तो लासा हो जाएगा 4, एक में से 5 घटेगा -4, 4 से 4 कट गया, 1/v बराबर -1, उलट देंगे तो v बराबर हो जाएगा -1 और -1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यहाँ से जब देखेंगे तो हमें वो 1 सेंटीमीटर गहराई पर दिखेगी इमेज,
और है कितना एक्चुअली में, है 1.2 सेंटीमीटर की गहराई पर। दिखेगा कितने पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखेगा, माइनस आना ये बता रहा बाईं तरफ। तो इस तरह से इसको लगा सकते हैं। आइए इसको खूब अच्छे से नोट कर लीजिए दूसरे सवाल पर। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक 12 सेंटीमीटर व्यास का, 12 सेंटीमीटर व्यास यानी त्रिज्या कितनी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर और फिर कितना 6 सेंटीमीटर। डबल रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा, 2 अपवर्तन देखने को यहाँ मिलेगा। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहे हैं तो ये अपना मुख्य अक्ष का काम करेगा। बात समझ में आई? ये लाइन हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका व्यास जो है 12 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर वही 1.5, बाहर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, अपवर्तनांक 1 होता है। इस पर समांतर किरणें क्या हो रही हैं, आपतित हो रही हैं। तो ये कह रहा अंतिम रूप से कहाँ पर केंद्रित होंगी, हमें ये निकालना है। तो चलिए अगर यहाँ से एक हम क्या खींच लें, एक अभिलंब खींच लें तो प्रकाश आ रहा है विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये चलो झुका हुआ मान लिया। अगर दूसरा पृष्ठ ना होता, अगर ये दूसरा पृष्ठ ना होता तो ये कहाँ पर इमेज बनता, यहाँ कहीं इसका क्या बनता, इमेज। इसको मान ले रहे हैं आई डैश। ये फाइनल इमेज नहीं है। अगर दूसरा पृष्ठ ना होता, इधर वाला पृष्ठ ना होता तो इमेज कहाँ बनता, आई डैश पर। लेकिन अब दूसरा पृष्ठ भी अपवर्तन करेगा तो यहाँ भी क्या खींच लो, एक अभिलंब खींच लो। सी से होकर कोई भी लाइन खींचो, अभिलंब का कार्य करती। अब प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है, कांच से एयर में यानी सघन से विरल में। तो सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो यहाँ पर कहीं पर फाइनल इमेज बनेगा, इसको हम मान ले रहे हैं आई। तो दूसरे पृष्ठ से कितनी दूरी पर है या पहले पृष्ठ से कितनी दूरी पर है, यही डिस्टेंस हमें क्या करना है, निकालना है। और एक लॉजिक आज से ही याद रख सकते हैं कि पहले पृष्ठ के कारण जो इमेज बनता है वही दूसरे पृष्ठ के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। पहले पृष्ठ के कारण बना प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, ये बात समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जरा देख सकते हैं डबल अपवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पृष्ठ 1 है, ये पृष्ठ 2 है। तो एक बार यहाँ से यहाँ हम अपवर्तन के सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर एक बार अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, तब जाके हमें डिस्टेंस मिलेगी। अच्छा, तो ये डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं कितना है, v है लास्ट वाला डिस्टेंस। तो पहले पृष्ठ के लिए या पहले पृष्ठ पर क्या होता है फॉर्मूला, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r से। पहले पृष्ठ के लिए जरा देख लेते हैं, v क्या, पहले पृष्ठ से इमेज कहाँ बना है, ये इतनी दूरी पर। इस डिस्टेंस को हम मान ले रहे हैं v डैश है। एक चीज़ तो श्योर है, ये 12 है, 12 से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। और प्लस में आएगा क्योंकि दाहिनी ओर है, दाहिनी ओर की दूरी हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव। n2 वो जहाँ प्रकाश जा रहा हो, n1 वो जहाँ से प्रकाश आ रहा हो। तो n2 कहाँ जा रहा है प्रकाश, वायु से कहाँ जा रहा है, कांच में। तो कांच का अपवर्तनांक 1.5। v नहीं पता, v डैश हमने माना है पहले पृष्ठ से दूरी। n1 वो जहाँ से प्रकाश आ रहा हो, जहाँ से आ रहा है उसका अपवर्तनांक है 1। u क्या, किरणें समांतर हैं, समांतर किरणें कहाँ से आती हैं, तो अनंत से, ठीक है। n2 वो जहाँ प्रकाश जा रहा हो 1.5, n1 वो जहाँ से प्रकाश आ रहा हो 1, r + 6। बात समझ में आई। 1/∞ ये ख़त्म, 1.5/v डैश, तो ये आ चुका है अपने पास 1.5/v डैश इज इक्वल टू, ये तो ख़त्म कहानी इसकी, ये हो जाएगा 0.5 / 6 दशमलव अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.5/v इज इक्वल टू 5/60। समझ में आई बात। तो ये हो जाएगा, इसको उलट दें तो इसको मिटा दे रहे हैं, इधर वाला नोट करते रहना, इसको हम मिटा रहे हैं, इधर ही सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा जगह कंजेस्टेड है। तो ये हो जाएगा v / 1.5 इज इक्वल टू 60/5। तो काटेंगे 12 पंचे 60 और यहाँ तिरछा गुणा हो जाएगा इसका, तो 1.5 × 12,
तो 12 करोगे जब तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो क्या देखा हम लोगों ने कि पहले पृष्ठ से इन समांतर किरण का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 12 ये हो चुका है, यानी ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। यहाँ दूसरे पृष्ठ से अगर इसकी डिस्टेंस हम मीजर करें तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। पहले पृष्ठ से कितना 18 पर बनेगा, 12 इस पार का 6 इस पार का। अगर दूसरा पृष्ठ ना होता तब 18 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर ये केंद्रित हो जाती, लेकिन दूसरा पृष्ठ है, इसने फिर अपवर्तन कर दिया। तो अब एक चीज़ तो श्योर है, दूसरे पृष्ठ से तो 6 सेंटीमीटर से कम दूरी पर इमेज बनेगा। तो अब दूसरे पृष्ठ पर भी अपवर्तन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको समझ सकते हैं खूब अच्छे से। इसको फिर से मिटा रहे हैं, तो ये अब इधर, तो जरा देखते हैं दूसरे पृष्ठ पर। दूसरे पृष्ठ के लिए क्या है फॉर्मूला अपने पास, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। दूसरा पृष्ठ ये है। दूसरे पृष्ठ के लिए जरा देख लो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I पर, यहाँ पर बन रहा प्रतिबिंब। n2O जहाँ प्रकाश जा रहा हो, प्रकाश अंतिम में कहाँ जा रहा है, एयर में, कांच से निकलकर एयर में, तो उसका अपवर्तनांक दिया है 1। v अंतिम प्रतिबिंब v, n1O जहाँ से प्रकाश आ रहा हो, उसका अपवर्तनांक दिया 1.5। u, अब दूसरे पृष्ठ के लिए u कौन है, जो पहले पृष्ठ के कारण जो इमेज बना था वही दूसरे पृष्ठ के लिए वर्चुअल इमेज का काम करेगा। और चूंकि ये दाहिनी ओर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पृष्ठ के दाहिनी ओर है तो प्लस ही रहेगा। n2O जहाँ प्रकाश जा रहा हो 1, n1O जहाँ से प्रकाश आ रहा हो 1.5, r, इसका r जो है बाईं तरफ है -6, तो क्या हो जाएगा 1/v, दशमलव हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15/60, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक में से 1.5 घटेगा तो -0.5 बटा -6, पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौके 60 गुणा करोगे जब तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/4 बराबर, यहाँ भी दशमलव हटा दो, 5/60 हो जाएगा, 5/60, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 1/12। इसको फिर से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो 1/v माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। 1/4 को उस पार भेज दीजिए तो इधर माइनस है, उस पार जाकर प्लस हो जाएगा और मुलाकात हो जाएगी 1/12 से। 4 और 12 का एलसीएम हम लोग जब निकालेंगे तो 4 और 12 का एलसीएम होगा 12, तो 12 4 तियाँ 12, 3 और 12 एकम 12, 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू, इसको फिर से मिटा रहे हैं, तो 1/v इज इक्वल टू 4/12, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इज इक्वल टू आ गया 3 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज दूसरे पृष्ठ से कितनी दूरी पर बनेगा, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर ये पृष्ठ ना रहे, ये पृष्ठ गायब कर दिया जाए, तब तो पहले पृष्ठ से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगर ये पृष्ठ रहे तो दूसरे पृष्ठ से जो पहला इमेज बना वो 6 और फाइनल इमेज बनेगा कितने पर, 3। ऐसा भी पूछ सकता है पहले पृष्ठ से कितनी दूरी पर फाइनल इमेज बनेगा, तो पहले पृष्ठ से 12 ये, 3 ये, 12 3 15। तो इस तरह के सवालों को लगा सकते हैं। इसका नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले का। तो